Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था हमदर्द के कुर्स कुश्ता अबरक सियाह के बारे में। कल हमने आप लोगों से वादा किया था कि अबरक सियाह के बारे में हम आप लोगों को कल जरूर बताएंगे। तो उसी वादे के मुताबिक आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अबरक होता है बेसिकली, है ना, अबरक ये होता क्या है ना। अबरक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को ताकि पता चल पाए कि अबरक जो है बेसिकली क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है और इसके क्या क्या खास फायदे हैं, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और किस फॉर्म में आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबरक की माहियत के बारे में कि अबरक जो है बेसिकली है क्या। तो अबरक जो है ये एक तरह से मादनी चीज है ना। अबरक जो है मादनी चीज है जो कि चमकदार होती है ना, चमकदार होती है और परतों की शक्ल में होती है। जैसे कि कोई चीज होती है उसके ऊपर एक लेयर्स होती हैं, लेयर्स बाय लेयर्स बहुत सारी होती हैं, इसी तरीके से ये चमकदार और लेयर्स की फॉर्म में होती है, लेकिन ये आसानी से टूट जाता है। ये जो है आसानी से टूट जाता है, समझ रहे हैं ना आप। मिनरल मेडिसिन है ये अबरक, जो है लेयर्स की फॉर्म में होती है, आसानी से टूट जाती है। ये जो है सफेद और सियाह यानी कि व्हाइट एंड ब्लैक दो तरह का होता है। इसी वजह से जब आप देखते होंगे कभी कहीं पे आपको अबरक सफेद दिखाई देगा, कुश्ता अबरक सफेद, और कहीं पे आपको हमारे यहाँ कुश्ता अबरक सियाह के नाम से मिलेगा। कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कुश्ता अबरक सियाह के बारे में, तो उसमें जो कुश्ता अबरक शामिल था वो सियाह वाला था, ब्लैक वाला था, इस वजह से उसका नाम कुश्ता अबरक सियाह था। ये आज हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं अबरक के बारे में, तो उसके तहत हम डिस्कस कर रहे हैं कि अबरक जो होता है दो तरह का होता है, एक तो ब्लैक होता है और एक व्हाइट होता है, जिसे हम लोग सिर्फ सफेद या फिर सियाह के नाम से जानते हैं। मिजाज इसका जो होता है सर्द और खुश्क होता है। अबरक का जो मिजाज होता है ये सर्द और खुश्क होता है। इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो जो कुश्ता अबरक सियाह के बेनिफिट्स हमने बताए थे वही तकरीबन सारे बेनिफिट्स इसमें भी हैं, है ना। चूंकि ये चीज तो एक ही है, वो अलग बात है कि उन्होंने उसको क्या किया, कुश्ता अबरक सियाह को कुर्स की फॉर्म में बना दिया, गोली की फॉर्म में बना दिया, लेकिन असल चीज तो है तो अबरक ही ना। तो अबरक कुश्ता अबरक सियाह के जो बेनिफिट्स हमने कल बताए थे वही सेम बेनिफिट्स आपको अबरक के भी हैं, मतलब कि अबरक के ही बेनिफिट्स हुए कि हमने कल बताए थे। तो एक मतलब फिर से हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी कि अबरक के बेनिफिट्स क्या हैं। तो हमने आपको बताया था कि दायमी नजला, जुकाम, ऐसा नजला जो हमेशा रहता है जल्दी जाता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि उनका नजला ठीक ही नहीं होता, इवन उनके बाल बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, बचपन में जवानी में उनके बाल बिल्कुल सफेद हो जाते हैं और नजला उनका ठीक नहीं होता है। खांसी की शिकायत है, कफ बहुत ज्यादा रहता है, और दमा, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं एज्मा, एज्मा की शिकायत अगर है तो इसमें बकसरत इस्तेमाल किया जाता है जो है कुश्ता अबरक, है ना। आमतौर पे कुश्ते की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अबरक जो है इसको कुश्ते की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है और कुश्ते की फॉर्म में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक जो है समझ लीजिए कि सलाहियत है काबिज की, है ना। इसका जो एक एक्शन है काबिज का इसका जो है फंक्शन है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में भी इस्तेमाल कराते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो सेक्सुअल बेनिफिट्स की वजह से यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अबरक है ना सेक्सुअल डिविलिटीज में बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। तो ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इसी तरीके से चूंकि ये काबिज है तो जरियान, सैलानुर रहम, है ना, इस्तेमाल किया जाएगा। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में बहुत अच्छे खास फायदे इसके देखने को मिलेंगे आपको। आमतौर पे होता क्या है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो इरेक्शन, लॉस ऑफ स्टेमिना, एनर्जी, इन चीजों के लिए तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आसानी से मिल जाता है। लेकिन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन एक ऐसी बीमारी और एक ऐसी डिजीज होती है कि जिसमें इतनी आसानी से रिलीफ लोगों को नहीं आया करता है। इस वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इसके बारे में समझने की जरूरत है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बहुत सारे असबाब और फैक्टर्स होते हैं, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो ट्रीटमेंट होता है
ये बहुत ही सब्र के साथ करना होता है। इस डिजीज को क्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और चूंकि पेशेंट का सपोर्ट इसमें चाहिए होता है। बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती हैं कि डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट को सपोर्ट उसमें करना पड़ता है, तब जाकर के वो डिजीज क्योर होती हैं। ऐसे ही डिजीज ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को क्योर करने की हम बात कर रहे हैं। अगर क्योर करना है तो ऐसी सूरत में आप लोगों को प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, और एक लेंदी ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। इतनी जल्दी इसमें आपको जो है क्योर नहीं मिलेगा। रिलीफ आपको आएगा, आपके पास बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में मिल जाएंगी जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए जो है आपको मिलेंगी। आप वो लेंगे तो आपको टेम्परेरी बेसिस पे उससे रिलीफ तो आएगा, आपको बेनिफिट तो रहेगा, लेकिन वो तभी तक होगा जब तक आप मेडिसिन लेंगे। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को क्योर होना, उसको क्योर करना, इस डिजीज को खत्म करना जड़ से, ये एक लेंदी प्रोसेस है, और उसको जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा तो ये चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट के लिए अबरक जो है बहुत ही ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और बहुत सारे माजून में, बहुत सारे पाउडर्स में, कैप्सूल्स में अबरक का इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पज के लिए। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिरियान, सैलानुर्रहम, मैंने कल भी बताया था सैलानुर्रहम क्या होता है। पीवी डिस्चार्ज जो फीमेल की प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लिकोरिया के नाम से जानते हैं, जिसे कमर कटना कहते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है मुजफ्फिफ भी है, तो ऐसी सूरत में ये जो है बढ़ी हुई रुतूबत को भी खत्म करेगा, है ना। जिन लोगों में ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीडिंग भी आपकी स्टॉप हो जाती है। ये एक सारा पूरा ओवर हमने आप लोगों को दे दिया है अबरक के बारे में कि बेसिकली अबरक क्या है ना। ये समझ में आ गया। अबरक की माहियत के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि अबरक बेसिकली होता क्या है, किस फॉर्म में आपको मिलता है, फिर किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है, कि कितनी तरीके का होता है ये, इसका मिजाज क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। डोजेस आप इसकी समझ लीजिए, 30 to 60 mg, 30 से 60 मिलीग्राम की इसकी डोज होती है, और आमतौर पे इसको जो है किसी माजून में इस्तेमाल किया जाता है, किसी, मैंने जैसे कि बताया, पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो है कैप्सूल में शामिल कर लिया जाता है और इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप अबरक को जो है सिंगल अबरक को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पाउडर को दूध में मिक्स करके या शहद में मिला करके आप पी सकते हैं, शहद में मिला करके खा सकते हैं, या फिर जो है उसके ऊपर जो है दूध में मिला करके पी सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अबरक को भी 30 to 60 mg, 30 से 60 मिलीग्राम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बात हो गई अबरक के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा कि अबरक क्या है ना। आप लोगों को फायदा हुआ होगा और आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।